हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस सीधा ऑनलाइन क्लासेस 0.2 में। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय चैप्टर से। आइए देखते हैं, ज़रा बोर्ड पर ध्यान देंगे। हमने एक समकोण त्रिभुज ABC बनाए हैं, जिसमें कि त्रिभुज कोण A, कोण B, कोण C, और कोण B जो होता है ये एक 90 डिग्री का सिंबल है। ये जो बनाए हैं ये 90 डिग्री है। इसमें देखेंगे कि कर्ण, इस भुजा को A और C भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण का इंग्लिश हाइपोटेनस होता है। B और C, BC भुजा को आधार बोलते हैं, जिसको बेस कहते हैं। A और B भुजा को लंब बोलते हैं, जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर का सिंबल मतलब प्रतीक जो है तो P से हम सूचित करेंगे। कर्ण का H से सूचित करेंगे और आधार का B से सूचित करेंगे। इसमें कुछ लिखे हैं। एक है न्यून कोण, वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक किंतु 90 डिग्री से कम हो, उसको न्यून कोण बोलेंगे। मतलब 0 डिग्री से बड़ा रहेगा, 0 डिग्री से बड़ा रहेगा लेकिन 90 डिग्री से कम रहेगा। ये 0 डिग्री से बड़ा रहेगा, 0 डिग्री से बड़ा रहेगा लेकिन 90 डिग्री से कम रहेगा। ये तो ये न्यून कोण हो गया। न्यून कोण बोले तो ये कोण जो है ये न्यून कोण होता है, और ये कोण जो होता है ये न्यून कोण कहलाता है। ये कोण हमारा 90 डिग्री होता है। अब देखिए, समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज के कुछ गुण है, जो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तीनों कोण, ये कोण और इस कोण को मिला करके और इस कोण को मिलाकर तीनों कोण जब जोड़ेंगे तो हमारा 180 डिग्री होता है। अर्थात देख लीजिए, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है। अब इसी में हम कुछ फॉर्मूला लिखेंगे, इससे जो सूत्र निकल कर आता है वो हम देखेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे इसका। अब आइए थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ये पाइथागोरस नियम से क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज की जो होती है सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। ये जो भुजा है त्रिभुज ABC, ये समकोण त्रिभुज का जो है ये भुजा, ये जो कर्ण है ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। बाकी अन्य जो ये दोनों भुजा है ये दोनों छोटी भुजा होती है। तो ये कर्ण का जो है, ये कर्ण, ये समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। और ये कर्ण का जो मान होता है इसके वर्ग के, इसके सबसे बड़ी भुजा के वर्ग का अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो इस भुजा और इस भुजा दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ हमने लिखा है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जैसे में देख लीजिए, कर्ण पहले ही बता दिए कि सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको हम एक तरीका से और लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर को हम लिखेंगे यहाँ पे। कर्ण बराबर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर जब इस साइड लाएंगे तो ये रूट अंडर हो जाएगा, तो रूट अंडर हो जाएगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो ये कर्ण बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं कि रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब इसी सूत्र में हम एक चीज़ और लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ नीचे देख लीजिए, हमको निकालना है लंब का स्क्वायर।
लंब का स्क्वायर निकालेंगे, तो जब लंब का स्क्वायर निकालेंगे तो ये आधार इधर प्लस में इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब सीधा सीधी अगर लंब बराबर निकालेंगे, लंब बराबर, तो ये स्क्वायर जो है इधर रूट आ जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये हो गया। एक सूत्र और निकलेगा इससे आधार का। अब निकालते हैं आधार बराबर, आधार का स्क्वायर बराबर निकालेंगे, तो ये आधार स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो ये लंब जो है ये प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब सीधा अगर आधार बराबर निकालेंगे, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये हो गया सूत्र हमारा। ये एक फार्मूला से हमने 3 फार्मूला यहाँ तक निकाले। अब इसी को हम इंग्लिश में आधार को बेस बोलते हैं, कर्ण को पी बोलते, पी से सूचित करते हैं, लंब का कर्ण का एच से सूचित करेंगे और लंब का पी से सूचित करेंगे और आधार का बी से सूचित करेंगे। तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब आ जाइए यहाँ से, ये कर्ण जो है इस त्रिभुज में देख लीजिए। अब त्रिभुज ए बी सी में मान लेंगे कि कोण ए बी सी बराबर थीटा, अगर कोण मान लेते हैं, जैसे कि हम मान लिए ये कोण थीटा, ये कोण मान लिए थीटा, तो थीटा बराबर क्या है। अब देखिए यहाँ से एक सूत्र होता है साइन थीटा बराबर पी बटे एच। पी मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर, इसको लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर। उसी प्रकार से कोस थीटा बराबर हो जाएगा बी बटे एच, मतलब बी हो गया बेस, आधार बटे कर्ण। उसके बाद तीसरा में आ जाइए साइन कोस टेन, टेन थीटा बराबर आ जाइए पी बटे बी। पी बोले तो लंब, लंब बटे आधार, इस तरह से ये 3 सूत्र हमने निकाल लिए। टेन थीटा बराबर पी बटे बी, मतलब लंब बटे आधार। अब यहाँ से उल्टा पुल्टा हम निकाल सकते हैं इसका साइन। एक चीज़ देखिए, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो उल्टा बोलेंगे तो हमको निकालना है जैसे कि कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, ये गुणाम है, इधर आकर के भाग में आ जाएगा 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। ये साइन थीटा का मान जब हम ये पी बटे एच रखेंगे, यहाँ जैसे रखिए 1 बटे पी बटे एच, तो ये एच जो है उलट करके ऊपर आ जाएगा, तो एच बटे पी हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर एच बटे पी, ये इसका उल्टा हो जाएगा। ये साइन का उल्टा कोसेक होता है। ये सूत्र भी लिख सकते हैं आप यहाँ से। एक सूत्र यहाँ हो गया, इसको हम मिटा देते हैं। अब आगे देखिए, इस इधर मिटाते हैं इसको।
यहाँ इसको भी हटा देते हैं। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए कोस थीटा का निकालना है हमको मान। ये कोस थीटा का मान तो दिया हुआ है, दूसरा सूत्र लिखिए, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। ये सूत्र होता है, इसको हम अब तोड़ेंगे। कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। हमको निकालना है सेक थीटा बराबर, ये कोस इधर गुना है, इधर आकर के भाग में आ जाएगा, ये भी कोस थीटा। अब देखिए ये कोस थीटा का मान हमने क्या है, आधार बटे कर्ण लिखा है, तो इसको 1 बटे मतलब b बटे h, ये ऊपर चला जाएगा तो h बटे b हो जाएगा, मतलब सेक थीटा बराबर h बटे b। h का मान हो गया मतलब कर्ण बटे आधार। एक और लिख लीजिए, ये दूसरा हो गया। तीसरा हो जाएगा tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। tan थीटा गुना कोट थीटा बराबर 1 होता है, तो हमको निकालना है कोट थीटा का मान। तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे tan थीटा। और tan थीटा का मान हमने निकाला है, मतलब दिया है कि p बटे b है, तो 1 बटे tan थीटा का मान रख देते हैं p बटे b, तो ये b जो है ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा b बटे p, मतलब कोट थीटा बराबर हो जाएगा b बटे p। b बोले तो आधार और p बोले तो लंब। कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। ये सभी सूत्र हमने निकाल दिया है। अब इस पे आते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसको कुछ सवाल है जो कि पहले उदाहरण देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उदाहरण जैसे आपके सामने ले रहे हैं, जैसे देखिए समकोण त्रिभुज, इसको मिटाते हैं। आइए कुछ सवाल को देखते हैं। पहले सवाल पढ़िए बोर्ड पे। किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, भुजा AB बराबर 12 सेंटीमीटर, भुजा BC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो भुजा AC का मान निकालना है। इसमें देखिए समकोण त्रिभुज एक बनाया है ABC, कोण B जो बोला है ये 90 डिग्री है। ये कोण B बोला है कि B का कोण जो है 90 डिग्री बनाइए। AB का मान 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू का मान जो है हमारा वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मान यहाँ से लेकर के यहाँ तक। BC का मान 5 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है सवाल में। ठीक, यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अब हमको मान पूछा है कि AC का मान बताइए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान हमको पूछा है। तो कहने का मतलब ये जो हमारा समकोण त्रिभुज में ये सामने वाला भुजा जो होती है ये कर्ण होती है। ये कर्ण का मान पूछा है। कर्ण ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो कर्ण एक सूत्र हमने पहले पढ़े थे कि कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। h बराबर रूट अंडर लंब का p स्क्वायर हो जाएगा और आधार का b स्क्वायर होगा। इसी का इंग्लिश लिख दिए। अब देखिए p का मान कितना है। p का मान जो है ये लंब
P का मान 12 सेंटीमीटर है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। B का मान है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे रूट अंडर 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होता है, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होता है। 144 और 25 जब जोड़ेंगे तो 169 होता है। 169 का वर्गमूल जो होता है वो 13 सेंटीमीटर होता है। ये 13 जो है ये हमारा कर्ण निकल गया, 13 सेंटीमीटर। यही पूछ रहा था AC का मान बताइए। AC का मान मतलब H बराबर जो हो गया ये 13, तो हम यहाँ लिख सकते हैं AC बराबर यानी H बराबर 13 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया हमारा। ये यहाँ तक समझ में आया। ये कहाँ से आया? ये पाइथागोरस थ्योरम से आया, पहले बता चुके हैं। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये बता दिए। अगर यहाँ पर ये कर्ण का मान अगर दिया रहता, हमको पूछता कि लंब का मान बताइए, तो लंब का मान भी इसी सूत्र से निकाल देते। लंब का मान कैसे निकालते? तो लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी सूत्र पर हम ये लंब का भी मान निकाल सकते हैं, या इसी सूत्र पे आधार का भी मान निकाल सकते हैं। कहीं कहीं सवाल में क्या रहता है कि ये लंब कर्ण का मान निकालने के लिए, जैसे इसमें कर्ण का मान निकालने के लिए पूछा, किसी में ये आधार नहीं रहेगा, इसका मान पूछ लेता है। कहीं इसका मान दिया रहता है, कहीं इसका मान पूछ लेता है। तो ये सूत्र से हम तीनों का मान निकाल सकते हैं। आइए कुछ और सवाल का एग्जाम देखते हैं, कुछ सवाल और बनाते हैं। आइए दूसरा सवाल बनाते हैं, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC बराबर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AC बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बोले तो यहाँ से देख लीजिए 1 2 3 4 5 इस सब का मान निकालना है। साइन B का मान निकालना है, कोस B का मान निकालना है, टेन B का मान निकालना है, साइन C, ये सब का मान निकालना है। तो ये पहले त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC बनाते हैं। पहला इसको देखिए ध्यान से, समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। ये हो गया हमारा 90 डिग्री। इसमें 90 डिग्री कोण A बोल रहा है, तो यहाँ ये हो गया ये 90 डिग्री। AB ये हो गया BC 13, तो ये हो जाएगा मतलब C और B। AB का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ तक जो मान दिया है वो लिख लेते हैं। उसके बाद है BC का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान जो दिया हुआ है वो 13 सेंटीमीटर है। उसके बाद AC का मान 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। A और C का मान ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अगर ये मान नहीं भी दिया रहता तो भी हम पाइथागोरस थ्योरम से इससे पहले जो बताए थे उससे हम निकाल सकते थे ये AC का मान। लेकिन चलिए ठीक है, दिया हुआ है तो अच्छी बात है। अब देखिए साइन B का मान पूछ रहा है। साइन B पहला लास्ट में ये साइन देख करके ये B देखेंगे, B यहाँ C यहाँ C, ये कौन देखेंगे? किस कोण का बात कर रहा है? B कोण का, तो B हमारा यहाँ है। तो पहले तो हमको पूछा है कि साइन B, पहले सूत्र लिखेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H होता है, P/H। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि P मतलब होता है परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस होता है। इसका P बराबर हो गया, इतना लिख दिया साइन B बराबर P/H, तो सूत्र हो गया। अब देखिए यहाँ से हमको इस कोण से पूछा है, इस कोण से सामने वाली भुजा को हम मने मन, ये जो हम मार्किंग कर रहे हैं इसको हम मार्किंग बार बार नहीं करेंगे, इसको मने मन मान लेंगे कि सामने वाली भुजा इसका जो हो जाता है ये P हो जाता है। मने मन क्या मान लेंगे इसको? P, परपेंडिकुलर या फिर लंब कहा जाता है। सामने वाली भुजा, जिस कोण का मान पूछेगा उसके सामने वाली भुजा हर हमेशा P कहला जाएगा। ऐसा स्थिति में तो इसका P क्या हो जाएगा? इसका P हो जाएगा AC बटे, और H का मान कितना हो जाता है?
एच जो होती है समकोण त्रिभुज में सब कर्ण, एच बोले तो कर्ण, कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा इसमें देखेंगे यहाँ 12 सेंटीमीटर, 5 है, यहाँ 13 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा यही होता है कर्ण। तो कर्ण कितना है BC, इसको लिखेंगे BC। अब इसका मान देखिए बैठाइए, AC का मान हमने यहाँ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, लिख लिए। BC का मान कितना है, B और C, BC का मान 13 सेंटीमीटर है। ये एक आंसर हो गया कंप्लीट। इसका साइन B का मान निकल गया। उसी तरीका से अब निकालेंगे कोस B का मान। कोस B का मान निकालिए, ये 1 नंबर हो गया। 2 नंबर में निकालिए कोस B का मान। यहाँ भी B का ही, कोण B से ही चलेंगे, यहाँ भी कोण B से ही चलेंगे। तो कोण B से चलेंगे तो ये जैसे यहाँ से सीधा चलेंगे तो ये P कहला जाएगा। तो पहले इसका सूत्र लिखेंगे, कोस थीटा बराबर क्या होता है, B/H होता है। ये सूत्र याद रखेंगे, B/H। तो इसका B/H, तो इसका जब ये अगर भुजा P हो गया तो ऑटोमेटिक है कि ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, और ये हो जाएगा H हो जाएगा। तो इसका मान AB, B का मान क्या हो जाएगा AB, और H का मान हो जाएगा, इसको H का मान हो जाएगा BC। अब यहाँ से इसका मान देखिए, AB का मान हमने क्या है यहाँ दिया हुआ है, AB का मान 5 सेंटीमीटर है, और BC का मान जो दिया है, B और C का मान जो दिया है वो 13 सेंटीमीटर है। एक आंसर ये हो गया। तीसरा ये tan B का मान पूछा है, tan B। इसमें B, इसी B कोण से ही चलना है, B कोण से, ये कोण से ही बार बार पूछ रहा है। यहाँ से चलेंगे तो ये P, पहले इसका सूत्र लिख लेंगे, tan थीटा बराबर हो जाता है P/B। तो P, इसके इस सामने वाली P हो गया, P कितना हो गया AC, और B हो जाएगा AB। इसका मान बैठा दीजिए सीधा सीधी, इसका हो जाएगा 12 और इसका हो जाएगा 5। ये आंसर हो गया। इसी तरह से निकालते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है, साइन C, इसको लिखिए साइन C। अब C कौन से चलेंगे, साइन C, यहाँ C दिया हुआ है, C से चलेंगे, लेकिन पहला इसका सूत्र लिख लेंगे, साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, P/H होता है। अब देखिए C कौन से चलेंगे, ये तो B कौन से पूछ रहा था, B से चल रहे थे, अब C से पूछ रहा है। तो C यहाँ है, ये कौन है C, हमारा कौन यहाँ C है। इससे अब चलेंगे सामने वाली भुजा, तो सामने वाली भुजा हर हमेशा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ये सामने वाली इस कोण से चलेंगे तो ये जो इसका आधार है, ये इसके सामने वाली हो जाएगा P। तो P का मान हम लिखेंगे AB, और H का मान लिखेंगे BC। तो AB का मान हो जाएगा 5, और BC का मान हो जाएगा, B और C का मान हो जाएगा 13। ये एक आंसर हो गया। अब देखिए साइन C का हो गया। अब tan C का मान निकालिए, 5 नंबर में पूछा है tan थीटा बराबर होता है P/B। सेम उसी प्रकार से कोण C से पूछ रहा है, यहाँ C है, कोण C से चलेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, P कहलाता है। P परपेंडिकुलर मतलब लंब। तो इसको हम लिखेंगे AB, A और AB, यहाँ तक की दूरी AB/B। B इसका कौन सा हो जाएगा, AC, A और C। AB का मान हो गया 5, और AC का मान हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। 6 नंबर सवाल में पूछा है कि कोस C, 6 नंबर देखेंगे सवाल, कोस C। इसमें भी C पूछा है, कोण C पूछा है। कोण C से फिर से चलेंगे, ये सामने वाली भुजा बार बार, जैसे सामने वाली भुजा P कहलाता है, तो इसका पहले सूत्र लिखेंगे, कोस थीटा बराबर क्या हो जाता है, B/H होता है, B/H। तो ये सामने वाली तो P हो गया, तो ये B कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा AC, और H का मान जो हो जाएगा ये B और C हो जाएगा, B और C। AC का मान देखिए कितना है, AC का मान है 12, और BC का मान है 13। इस प्रकार से ये सभी का मान हमने निकाल दिया है। इस तरह से और भी जो भी सवाल आते हैं इसी तरह से पूछा जाता है।
एग्जाम में इस तरह से सवाल दिया जाता है, इसी तरह से आपको पूछा जाएगा। इस तरह से इसको 1-2 बार जब बनाइएगा, समझ में आएगा, रिवीजन कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को दोबारा मतलब रिपीट करके देखिए इसको। ओके, आइए कुछ सवाल और बोर्ड पर लिखा हुआ है, देख लेते हैं इसको। 1 नंबर सवाल पढ़िए। यदि साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो कोस थीटा तथा टेन थीटा का मान बताइए। इस तरह का सवाल ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो इसको बनाएंगे कैसे? इस तरह का सवाल पहले लिख लीजिए। साइन थीटा बराबर 12/13। ये साइन थीटा का मान 12/13 दिया हुआ है और निकालना है कोस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा का सूत्र क्या याद किए हैं? साइन थीटा बराबर सूत्र याद किए हैं P/H। ये P/H का मान दिया हुआ है 12/13, यानी साइन थीटा बराबर P/H होता है जिसका मान है 12/13। ठीक, तो इसमें हमको देखो P दिया हुआ है, H दिया हुआ है, इसमें कौन सा दिया नहीं है? तो B नहीं दिया, बेस नहीं दिया हुआ है। तो बेस हम निकाल लेंगे क्योंकि आधार कोस थीटा और टेन थीटा में इसमें आधार का उपयोग होगा। तो पहले B का आधार बराबर सूत्र इसके लगा करके पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम इसका मान निकाल लेते हैं। तो B बराबर सूत्र हो जाता है h² माइनस p², रूट अंडर B बराबर रूट अंडर h² माइनस p²। इस तरह से हम इसका मान निकालेंगे। h का मान हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर माइनस, और ये p का हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर जब करेंगे तो 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है। इसमें से इसको जब घटाएंगे तो 25 आता है, 25 का वर्गमूल 5 आता है, यानी b का मान जो हो गया हमारा, b का मान 5 आ गया। अब जिसका मान हमको पूछा है उसका मान हम निकाल लेंगे। कोस थीटा का मान पूछा है तो कोस थीटा बराबर सूत्र होता है B/H। देखिए b का मान हम क्या निकाले हैं? 5, तो b की जगह 5 रखिए। h का मान पहले से दिया हुआ है, h का मान कितना है? 13, तो ये आंसर हो गया। दूसरा निकालिए टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर सूत्र होता है P/B। P का मान यहाँ दिया हुआ, P का मान पहले से 12 दिया हुआ है और B का मान हमने निकाला है 5। तो इस तरह से ये 1 नंबर सवाल सोल्व हो गया। अब दूसरा नंबर सवाल सोल्व करेंगे, इसको देख लीजिए। 2 नंबर इसको मिटा देते हैं, जल्दी थोड़ा बता देते हैं। 2 नंबर में है टेन थीटा बराबर 0.75। तो पहले टेन थीटा का मान क्या होता है? टेन थीटा बराबर सूत्र होता है P/B। तो P/B, P का मान है 0.75। इसको पॉइंट जब उड़ाएंगे तो नीचे में एक कितना अंक है? पॉइंट के बाद 2 अंक, तो 2 0। इसको अगर छोटा करेंगे तो कर सकते हैं काट के 25 या 75, 25 चौक 100, यानी 3/4 कर सकते हैं इसको। यानी कुल मिलाकर B का मान हो गया 4 और P का मान हो गया 3। P का मान 3 और B का मान 4। तो हमको निकालना है साइन थीटा का। तो इसमें किसका मान नहीं दिया है? H का मान नहीं दिया है। पहले H का मान निकालेंगे। H का मान निकालने के लिए कर्ण बराबर होता है रूट अंडर p² प्लस b²। तो P का मान कितना है? P का मान 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब B का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। 3 की यहाँ 9 और 4 चौक 16, 16 9 हो जाता है 25, 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5। तो H का मान निकल गया हमारा 5। अब किसका मान पूछा है? साइन थीटा का मान पूछा है। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है P/H। तो P का मान कितना है? P का मान पहले से दिया हुआ है 3 और H का मान हमने निकाला है 5, तो 3/5। ये आंसर हो गया। अब देखिए
आगे क्या, आगे अगला सवाल देखिए, यहाँ तक तो हो गया। अगला पूछा है 3 नंबर सवाल, tan थीटा बराबर दिया हुआ है m/n, m/n यानी tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है p/b, और p/b यहाँ दिया हुआ है, इसका मान m/n, यानी b का मान m और p का मान n। तो हमको निकालना किसका है, हमको निकालना है h का मान। यहाँ p दिया हुआ है, b दिया हुआ है, h नहीं दिया हुआ है, h बराबर निकालेंगे। सूत्र होता है p² प्लस b²। तो p की जगह कितना रखेंगे m, तो m का स्क्वायर हो जाएगा, और b की जगह कितना रखेंगे n, तो n का स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर। तो h का मान हो गया, h का मान हो गया रूट अंडर m² प्लस n²। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हमको पूछा है कोस थीटा का मान। कोस थीटा का मान होता है सूत्र b/h। b का मान कितना है यहाँ पे दिया हुआ है b का मान n दिया हुआ है, n लिखेंगे। h का मान हमने निकाला है रूट अंडर m² प्लस n²। ये आंसर हो जाएगा एक। दूसरा पूछा है साइन थीटा का, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h। p/h, p का मान यहाँ देखिए m दिया हुआ है, ऊपर में m हो गया, h का मान यही है रूट अंडर m² प्लस n²। इस तरह से तीनों सवाल को हमने सॉल्व कर दिया है। इस तरह से और भी जो भी सवाल आता है उसको आप बना सकते हैं। आइए कुछ सूत्र देख लेते हैं जो आगे बनाएंगे इसमें सवाल। 1 नंबर सूत्र नोट कीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मतलब साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा जब दोनों को जोड़ेंगे तो उसका मान 1 होता है। इसी सूत्र को जब तोड़ेंगे तो अलग अलग मान आ जाएगा। जैसे हमको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर जब निकालेंगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसमें से हम इस रूट को हटाएंगे, सीधा साइन थीटा का अगर मान निकालेंगे तो ये रूट स्क्वायर जो है इधर आकर रूट हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये तो हो गया साइन थीटा का मान। अब इसी में से फिर इसका निकालिए, कोस स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये स्क्वायर इधर हटाएंगे तो इधर आकर रूट हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कोस थीटा बराबर पूछेगा तो कोस थीटा बराबर हो जाता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक सूत्र से आपको यहाँ पे ये 4 सूत्र निकला, एक सूत्र से आपको 4 सूत्र निकला। इसको आप निकाल सकते हो खुद। प्लस है तो इधर आकर के माइनस, स्क्वायर है तो इधर आकर के रूट अंडर हो जाएगा। दूसरा सूत्र देख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको कीजिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये माइनस में 10 है, इधर आकर के प्लस हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे सेक थीटा बराबर, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आकर रूट हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो हमने सेक थीटा का मान निकाला। अब निकालेंगे टेन थीटा का मान, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, ये एक प्लस में है, इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये रूट हो जाएगा। इस तरह से इसमें भी 4 सूत्र निकला। इसको भी आप याद रखेंगे। एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में देखिए सूत्र
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसको भी उसी तरह से तोड़ेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये कोट माइनस में था, इधर आकर प्लस हो गया। इसको कोसेक थीटा का मान अगर निकालेंगे तो ये स्क्वायर है, इधर आकर के रूट हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये निकाले कोसेक थीटा का मान। अब निकालेंगे कोट थीटा का मान। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ देखिए ये प्लस में, इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस में। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये स्क्वायर इधर आकर के रूट हो जाएगा कोट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से इससे भी 3 सूत्र निकला। इसको भी याद रखेंगे। एक चौथा में लिख लीजिए, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ये टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। इसका उल्टा एक लिख लीजिए, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। मतलब टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन होता है। इससे पहले भी हमने एक सूत्र लिखे थे। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इस पे आप आगे भी सवाल बना सकते हैं। इस तरह के सूत्र याद रखिए। ठीक है, ओके, यहाँ तक याद रखिए। ओके, थैंक यू।